अब रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में मौसम दो अलग अलग तस्वीरें पेश कर रहा है। एक और पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हुई, वहीं दूसरी ओर मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा और भीषण गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गया है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने की विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई है। रुड़की में भीषण गर्मी का असर अब भी लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई देने लगा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी और उल्टी की शिकायत वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तेज गर्मी और लू की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर आना और उल्टी जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर लगातार लोगों को सतर्क रहने का सलाह दे रहे हैं, तो वे डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब इसी के अंदर बॉडी का थर्मोस्टेट या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है। इसका काम होता है हमारे शरीर के तापमान को एक रेंज के अंदर बना के रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लगभग 96 से 98, 99 तक फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ये टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग हीट स्ट्रोक या फिर लू लगना। तो लोग बाहर धूप में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, हमारे किसान हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी ये थर्मोस्टेट को मेंटेन नहीं कर पाती है। होता क्या है, नॉर्मली जब हमें गर्मी लगती है तो गर्मी लगते हुए हमें पसीना आता है। पसीने आने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन होता है। लेकिन अगर ये पसीना प्रॉपर नहीं आ पा रहा है या फिर हमारा थर्मोस्टेट एक लेवल से ऊपर चला गया है, तो हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है और कई मरीज जिनको लू लगा है, इस तरह के मरीज आ रहे हैं, तो उनको सलाह ये दी जाती है कि वे खूब पानी पिएं, ठंडे स्थानों में रहें, गर्मी से बचें, फुल बाजू के कपड़े पहनें और बाज़ार में जो भी फल उपलब्ध है उनमें फलों में ताज़े फल खाएं।